रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको हमने देखो, एक होता है साइन नंबर, एक होता है अनसाइंड नंबर, ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा ना। एक होता है साइंड नंबर और एक होता है अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर ऐसा होता है ना, जिसमें साइन यूज हो और जिसमें साइन यूज ना हो। ठीक है यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेम साइंड रिप्रेजेंटेशन, फिर पढ़ने वाले हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। ये हम पढ़ने वाले, ठीक है। समझिए एक कॉमन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज करता हूँ नंबर के लिए, ठीक है। नंबर के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पर होता है, ये जो होती है फर्स्ट बिट होती है, ये वाली जो बिट है तो बोलते हैं साइन बिट, इसको बोलते हैं यहाँ पे साइन बिट, इसको बोलते हैं साइन बिट, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर यस, ये क्या होती है, इट इज ए एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल नंबर, और ये होता है साइन नंबर, ठीक है। साइन क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, समझिएगा। एक या तो होता है पॉजिटिव या तो होता है निगेटिव। पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं जीरो, और निगेटिव के लिए यूज करते हैं वन। सबको क्लियर है, बताइए मुझे, सबको यहाँ तक क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, साइन नंबर को, ठीक है। तो ये थ्री फॉर्मेट है, ठीक है। एक है साइन, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। देखिए हम, नहीं नहीं अभिषेक, आप ना हमेशा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर यस, उसको हमेशा उसी मेथड सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन करिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्लियर है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा अभिषेक, तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर यस, पैटर्न हमेशा इसी को फॉलो करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक आते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। देखिए वन बाय वन करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं वन, चलिए ऐसा ले लेते हैं, ठीक है।
7 6 5 4 3 2 1 0 0 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर देखिए ठीक है एक वैल्यू लेते हैं हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ये सब पॉजिटिव वैल्यू है देखिए सबसे पहले मुझे बताइए जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कभी सुना है क्या आपने कि जीरो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है पहले मुझे बताइए ऐसा आपने सुना है क्या कि जीरो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है सुना है ऐसा ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता पर मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ ठीक है अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा आना चाह रहा हूँ ठीक है यहाँ पर यस यहाँ तक क्लियर चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं ठीक है देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइंड इट इज अ साइंड रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट वाला देख ठीक है ये बताइए इसका फॉर्मेट क्या था इसका फॉर्मेट बताओ मुझे क्या फॉर्मेट था यहाँ पर क्या था साइन बिट था ये साइन बिट था और ये आपका मैग्नीट्यूड था ठीक है यहाँ पर यस ठीक है अब देखो यहाँ पर इसका मतलब है एक साइन बिट तो लगेगा यस या नो यहाँ पर एक साइन बिट कंपलसरी है यूज करना ही करना है ठीक है यहाँ पर यस 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 परसेंट ठीक है और ये क्या इट इज ए मैग्नीट्यूड एक्चुअल में एक्चुअल नंबर ठीक है तो 7 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताइए मुझे साइन मतलब यहाँ पर 7 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखोगे तो यहाँ पे 1 1 1 यूज करोगे ना बताओ मुझे यहाँ पे 1 1 1 यूज करोगे तब 7 आएगा यस और ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव बताओ मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव मैंने यहाँ पे अगर लिखा +7 तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यस तो यहाँ पे ये हो गया आपका साइन बिट ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड बिट तो यहाँ पे हम लोग ऐसा यूज करना है अगर मैंने लिखा +7 तो ये क्या होने वाला है ये होने वाला है 0 1 1 1 यस या नो सबको अच्छे से क्लियर है तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 1 1 1 सबको क्लियर देखिए इसको बहुत अच्छे से देखिए ठीक है जितने भी कंफ्यूजन है सब यहाँ से दूर हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब बन जाएंगे यहाँ पे ठीक है एक वन बाय वन करके देखते जाइए ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया साइन पॉजिटिव था तो 0 लगाया ठीक है फिर एक्चुअल नंबर क्या है यहाँ पर 7 है 7 को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कंबाइन करके लिख दिया ठीक है फिर आगे देखिए 6 को क्या लिखेंगे बताइए 6 को क्या लिखने वाले हैं हम लोग ऐसा लिखने वाले हैं ना 1 1 0 यस पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 ये हो गया 0 1 1 0 सबको क्लियर है सब इस पे कुछ नहीं करना है यस कुछ नहीं करना 5 को क्या लिखोगे 0 1 0 यस 4 को लिखोगे 1 0 0 3 को लिखोगे 0 0 1 1 ये हो गया 0 0 1 0 0 0 0 1 एक बार देख के बताओ सबको ये समझ में आ रहा है एक बार देख के बताइए यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हाँ यस पर सही यस पॉजिटिव को लेते हैं 0 ठीक है और निगेटिव को लेंगे यहाँ पर 1 क्लियर है वर्षा बताओ यहाँ तक सबको क्लियर एक बार देख के बताइए यहाँ तक सबको क्लियर यस या नो यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर यस बताइए मुझे चेक करके यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमने क्या किया पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 सीधा सीधा जो भी नंबर दिया था हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया दोनों बिट को मर्ज किया और यहाँ पे लिख दिया देखिए बहुत सारे कंक्लूजन आने वाले हैं वन बाय वन करके देखते जाएगा ठीक है ये आ गया 0 0 क्या लिखेंगे 0 को लिखने वाले हैं हम लोग ऐसा 0 0 0 0 लिखने वाले हैं यस अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला पॉजिटिव है देखो 0 को आपने क्या लिख दिया बोला सर पॉजिटिव है तो मैंने ये लिख दिया और निगेटिव को क्या लिखोगे अगर निगेटिव है तो इसको ऐसा लिखोगे ना यस या नो सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ दोनों का मीनिंग क्या हो गया चाहे आपने ये लिखा चाहे ये लिखा दोनों का मीनिंग क्या हो गया 0 हो गया ना तो यहाँ पर 0 को हम लोग 2 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं सबको क्लियर देखिए 0 को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने एक बार ऐसा रिप्रेजेंट किया एक बार ऐसा किया सबको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया एक बार बताइए चेक करके यस सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर यस ये 0 और ये 1 के बाद में फिर 0 0 यस सबको अच्छे से क्लियर चलो ठीक है फिर आ गया -1 को क्या लिखोगे चलो अब मुझे बताओ -1 को क्या लिखने वाले हो -1 को क्या लिखने वाले हो आप लोग बताओ मुझे -1 को
पहले माइनस है, यस यस सत्यम, मतलब 1 ये हो गया, मतलब माइनस सिंबल ये हो गया, और 1 को क्या लिखते हैं, यस 001 हो गया, यस तो लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1001। सबको अच्छे से फंडा क्लियर। 2 को क्या लिखेंगे, कोई इशू नहीं, -2 है तो माइनस के लिए 1 हो गया, और 2 को क्या लिखते हैं, तो आपने बोला 0010 लिख दो, तो ये क्या हो गया 1110, सॉरी यहाँ पे ये है ना 2 लिखा है ना, तो ये हो गया 0010 और ये 1 हो गया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिट कम यूज किया, क्या यहाँ पर 3 बिट ये हो गया 4, ठीक है, यस यस 3 बिट है ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे 3 बिट है ना, आपने लिखा है यहाँ पे 2, तो हो गया 010 और ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1, क्लियर है, क्योंकि हम लोग तो 4 ही बिट यूज कर रहे हैं ना, यस यस 4 बिट, ठीक है, हमारा काम हो जा रहा है। फिर आ गया -3 को क्या लिखेंगे, -3 को लिखोगे ये प्लस, मतलब पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लो, पहले लिखोगे 3, साथ में माइनस दिया -3, तो यहाँ पे 1 लगा दोगे, तो ये होगा 1011। सेम -4 को क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखने वाले हो 1 1 और फिर 1 के बाद में 00, ठीक है, फिर आप क्या लिखने वाले हो, -5 को 1101, -6 को क्या लिखने वाले हो, ये हो गया 1110, ये हो गया 1111। सबको फंडा क्लियर, एक बार वेरीफाई करके देखो, सबको ये अच्छे से क्लियर कि हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने कैसे लिखा है, सबको अच्छे से क्लियर, यस बताइए मुझे, सबको अच्छे से, देखिए थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर, यस। अब यहाँ पर देखो इसका ड्रॉबैक क्या है समझना, पर्टिकुलर सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले ये इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे नंबर को, ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम क्या है बताओ, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हम बोल सकते हैं, इट इज अ डिसएडवांटेज, क्या है इसका, क्या है बताओ मुझे, यस क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, यस अभिषेक यस, जीरो को हमने, यस यहाँ पर हमने जीरो को हमने क्या किया, टू डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है जीरो को हमने 2 डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सबसे पहली बात, ठीक है, यस। इसका मतलब है आपका सिस्टम हमेशा जब भी आप लोग ये नंबर सिस्टम यूज करोगे तो क्या बोलेगा, जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, या बोलेगा ऑल जीरो, या बोलेगा 1 फॉलोड बाय ऑल जीरो, 1 फॉलोड बाय ऑल जीरो, ठीक है यहाँ पर, यस। इसका मतलब है आपके कंपाइलर को, आपके सिस्टम को पर्टिकुलर जीरो को चेक करने के लिए 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे, यस चलो ठीक है, 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी इसको, क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करता हूँ, सपोज मान लो छोटा सा एडिशन, ठीक है, अभी हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 0010, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 01000, तो ये बताओ ये क्या है, समझने के लिए बता रहा हूँ, बताओ दोनों वैल्यू पॉजिटिव है क्या, बताओ मुझे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यस या नो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यस। ये कौन सी वैल्यू है, ये क्या है आपका, ये +2 है ना, ये +2 है, और ये कितना है, +4 है, +4 है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, +2 +4, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, बताओ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज, ठीक है, रेंज के बाहर अगर गया तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, रेंज के बाहर गया तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा +6, यहाँ पे 0, आपको बाइनरी एडिशन अच्छे से आता है, ये आ जाएगा 111, कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो ये +6 आ गया, +6 देखो सेम है, +6 चेक करो, +6 चेक करो, यहाँ पर सेम है, यस, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, बता मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यस या नो देख के बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है यहाँ पर, यस ठीक है, हाँ यस यस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कर लेते हैं, ये बताओ मुझे, मैंने लिखा 1 1, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 लिख दिया मैंने, ठीक है यहाँ पर, यस क्लियर, मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0011, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो पिंकी, यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, आप चार्ट में देख के बता सकते हो, ये कौन सी वैल्यू है, 1100 कौन सी वैल्यू है, देख के बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है, 1100 क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा है, लिख लो -4, और ये क्या लिखा है, 0011 क्या लिखा है, +3 लिखा हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए,
आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर आना चाहिए -1। चेक करो यहाँ पर -1 आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। 1 1 1 1, ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बताओ मुझे, कितना आ रहा है? -7। आना कितना चाहिए? आना यहाँ पे कितना चाहिए? -1 आना चाहिए, -1 आ कितना रहा है? -7। इसका मतलब है, समझिए, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग साइंड फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम लोग साइंड फॉर्मेट में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि यहाँ पे वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग को पर्टिकुलर अलग अलग सर्किट में वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, तो हमारा काम बढ़ जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? अगर मैं मान लीजिए आपको बोलूं, ठीक है, कि सबके लिए अलग अलग सर्किट है, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग सर्किट है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के लिए अलग सर्किट है, निगेटिव निगेटिव के लिए अलग सर्किट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा ना? यस यस यस, ओवरहेड हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो इसलिए ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो दो ड्रॉबैक आपको सीधा सीधा दिख गया, ठीक है। पहला ड्रॉबैक दिख गया कि जीरो को भाई कंपाइलर बार बार दे चेक करेगा, यस, बार बार चेक करेगा, यस, हाँ, यस यस यस, सब्जेक्ट ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, ये चेक कर रहा है यहाँ पर, यस, मल्टीपल टाइम। सेकेंड, इसको इनपुट करने के लिए भी चेक करना पड़ेगा, नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्किट में वैल्यू इनपुट करेगा, तो हमारा टाइम भी बढ़ जा रहा है यहाँ पर, यस, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो जा रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये वाला जो था ये फेल हो गया, ठीक है, इसलिए हम लोग इस मेथड को, इस सिस्टम को हम लोग यूज नहीं करते। सबको फंडा क्लियर? मेरे हिसाब से सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके बाद, कुछ डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक सबको क्लियर? एक बार चैट करके बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पिंकी, देखो, निगेटिव निगेटिव में ओवरफ्लो कब होता है? जब रेंज से बाहर जाता है, ठीक है, वो तो पिंकी किसी भी नंबर सिस्टम में हो। क्लियर है? यहाँ पर हम उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इसके रेंज में है, जो इस नंबर सिस्टम के रेंज में हो। पिंकी क्लियर है? देखो, इसका रेंज क्या होता है समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो पहले। पिंकी, इसका रेंज क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर -7 से, देखो ध्यान से, -7 से +7 के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? देखो ये बताओ, -7 टू -8 को, -7 +7 दिया, -7 से +7 को यहाँ पे, यस, वही नंबर है, यस, कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? कितने बिट की रिक्वायरमेंट है बताओ मुझे? -7 से +7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? पिंकी अच्छे से देखिए बताओ। 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। एक तो साइन बिट कंपलसरी लगना ही लगना है, यस यस सत्यम, ठीक है, एक तो बिट हमको लगना ही लगना कंपलसरी है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में साइन के लिए भी हमको एक एक्स्ट्रा बिट यूज कर रहे हैं हम लोग, यस, तो इसमें कितने बिट लग रहे हैं टोटल? ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए 7 है, चलो ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के लिए कितना हो गया? ये तो 7, ये तो 3 बिट हो गया, और आपको साइन के लिए 1 बिट, मतलब टोटल कितने हो गए? 4 बिट आपको लग रहे हैं, यस, 4 बिट आपको यहाँ पर लग रहे हैं, यस, ठीक है, यहाँ पर यस। तो आपने ये देखा, -7 से +7 करूंगा तो ये -3 - 1 2 +2 की पावर 3 - 1 हो गया ना? यस या नो? बताओ मुझे, ऐसा हुआ ना? बताइए मुझे, ये हो गया इसका रेंज। तो इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यस, अगर यहाँ पर n बिट दिया है, n बिट दिया है, तो पर्टिकुलर वो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका रेंज क्या होगा? यस यस, तो उसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज आपका हो जाएगा, ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे साइंड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो रेंज क्या हो जाएगा? 2n - 1 2 +2n - 1, ये -1 और ये -1, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 4 है ना, सॉरी, ये तो 4 रखेंगे ना, ये तो 4 लेंगे ना, ध्यान रखना, ये तो 4 लिया ना टोटल। अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो ये लोगे ना, यहाँ पर भी सेम चीज है। अभिषेक क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? अभिषेक ये क्लियर हो गया ना? यस, 2 की पावर 4 - 1 लोगे तब तो ये पर्टिकुलर हमको ये माइनस से ये मिलेगा, अगर यहाँ पे हम 3 ले लेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। यस, ये चीज क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना। ये तो मैं बता रहा हूँ रेंज, ठीक है, जो भी डेसिमल वैल्यू का रेंज बता रहा हूँ, सबको अच्छे से क्लियर है? आप वैल्यू पुटअप कर लो, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 की पावर 4 -1 मतलब 2 की पावर 4 -1 मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या 3 हो गया, 4 - 1 मतलब 3, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 मतलब ये 8 हो गया, -1 के तो -7, ये हो गया -7 टू +7, ये इसका रेंज हो गया।
मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे समझना, ये पर्टिकुलर जब भी हम लोग किसी नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, इसका रेंज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यस, ये बताओ मुझे वर्षा कि पहले -7 से +7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट हुई, बताओ मुझे। हमने इसमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट है बताओ, दिख रहा है आपको? 3 बिट हो गया ना, देखो 3 बिट मैग्नीट्यूड हो गया, 1 साइन हो गया, 4 बिट लग रहे हैं कि नहीं आप? यस, 4 बिट लग रहे हैं। और 4 बिट से हम कितने बिट, कितने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो -7 से +7, -7 से +7, तो उसी का कंक्लूजन हमने यहाँ पर से दे दिया, उसी का फॉर्मूला हमने दे दिया यहाँ पर। सबको क्लियर है? बताइए, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर? चेक करके बताओ, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ? यस या नो? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम था ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तो रेंज है ना वर्षा, ये रेंज है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है। यहाँ पर n की वैल्यू अगर 4 है तो 2 की पावर n माइनस 1 -2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 -1, ये -1 दिया हुआ है। यस, वैल्यू पुट अप कर दो, -2 की पावर 4 -1, ये हो गया 3 -1, तो क्या हो गया -8 -1, ये तो ऐसा लिखा हुआ ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो -7 नहीं हो गया, ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है बच्चा जो आप पूछ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, ओके ओके वर्षा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें क्या बोलता है, ठीक है, सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, यहाँ पर भी क्या फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ साइन बिट, और ये क्या होता है, इट इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर यस, साइन मतलब यहाँ फिर से साइन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, फिर से बोल रहा है, साइन आपका या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव के लिए क्या यूज करते हैं, 0, या नेगेटिव के लिए यूज करते हैं 1। सबको क्लियर? बताइए मुझे, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? पॉजिटिव के लिए 0, नेगेटिव के लिए 1, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? यस, वंस कॉम्प्लीमेंट्स में भी पॉजिटिव के लिए 0, नेगेटिव के लिए 1। अब समझना, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। 7 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, 7 को आप लोग कैसे लिखेंगे बताओ मुझे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर साइन बिट में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 0, नहीं पिकी, देखो अच्छे से, साइन बिट में क्या यूज करने वाले हैं, पहले मैं पूछा क्वेश्चन, 0 यूज करने वाले, 0, ठीक है। और समझिएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केवल इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है, तो हम लोग लिखते हैं केवल ऐसा 7, बस हो गया। हम लोग यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर यूज करने वाले हैं, जहां पर नेगेटिव वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू में ये एज इट इज होने वाला है। यस 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 पिंकी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आंसर, नो चेंज। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा बताओ 6 को क्या लिखोगे, बताओ 6 को क्या लिखो, 6 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, +6 है, यस +6 है, तो क्या लिखने वाले हैं, 0 1 1 0, हो गया बस। ये 6 हो गया 0, कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करना है, यस ठीक है। तो ये पूरा सेम हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2, ठीक है, ये आपका हो गया 1, ठीक है, और ये आपका, अब देखो ध्यान से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताइए मुझे, +7 से लेकर +1 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबको क्लियर है? अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग केवल यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ये स्टार्टिंग बिट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, और जो भी मैग्नीट्यूड वाला बिट है उसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मतलब +7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, उसको एज इट इज यहाँ पे अटैच कर दो 0 के साथ। सबको यहाँ तक फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? यस, बताइए सबको यहाँ तक फंडा क्लियर अच्छे से? यस। अब यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे +0 में, +0 को क्या लिखेंगे, बताइए, +0 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले चेक करके बताओ,
प्लस 0 है तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखने वाले हैं 0 0 0 0, यस या नो, लिखने वाले हैं। चलो अब मुझे बताओ ये -0 क्या लिखो, बताओ मुझे -0 क्या लिखोगे। यस, अब यहाँ पर आओ, देखो मैंने बोला माइनस के लिए क्या साइन यूज करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में माइनस के लिए क्या यूज करना है, नहीं फिर से देखो, माइनस के लिए क्या यूज करना है, यहाँ पे सत्य साइन बिट तो रहेगा ही रहेगा, साइन बिट कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ अगर यहाँ पे फिर आपने देखा जीरो को सबसे पहले जो भी दिया रहेगा, अगर मान लो -0 है तो पहले समझो ये 0 है, 0 को यहाँ पे 0 0 0 लिखेंगे, और अगर यहाँ पर 1 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 1 1 1, यस या नो, देख के बताओ, सबको क्लियर, सबको क्लियर, यस, हाँ यस यस, नहीं सत्य यहाँ पे समझना, जीरो का देखो यहाँ पर समझना, ये तो क्लियर है सत्य, देखो ये साइन बिट है, इसको देखो ध्यान से, ये भूल जाओ, देखो सत्य ये देखो, इसको भूल जाओ ना, इसको मत देखो ना, ये तो साइन वाला फॉर्म है, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको बस देखो, यहाँ पर -0 को देखो, माइनस है तो 1 रहेगा, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपने ऐसा किया, अगर मैंने बोला अगर यहाँ पे 1 आया तो जो भी मैग्नीट्यूड है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये 4 टाइम 1 तो ये आ गया 1 1 1 1, सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ मुझे, सबको यहाँ तक क्लियर, बताओ मुझे, अभिषेक क्लियर हुआ, एक बार देख के बताओ, सब लोग मुझे बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए मुझे यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, देख के बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यस या नो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है क्या, अभी आप लोग और देखिए अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होगा तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक है। अब हम लोग हैं -1 पे, कहां पर गए -1, ठीक है, -1 है तो सबसे पहले काम देखो क्या करना है, माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस है तो क्या लगाना है 1, ठीक है, और 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को लिख दो, 1 को लिखते हैं 0 0 1, और अगर यहाँ पे 1 है तो इसका क्या कर दो, इसका कर दो वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा 1 1 0, इसको अटैच कर दो, ये हो गया आंसर, तो क्या आएगा 1 1 1 0, सबको फंडा क्लियर, बताइए मुझे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको फंडा क्लियर कि ये कैसे हुआ, बताइए चैट करके, यस अभिषेक, सबको क्लियर, ठीक है सत्य हो गया, ठीक है। -2 को क्या करेंगे, -2 को क्या करने वाले हैं हम लोग, बताइए मुझे, माइनस है मतलब 1 लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, 2 को लिखोगे 0 0 सॉरी 0 1 0, यस या नो, 2 को आप लोग लिखने वाले हो 0 1 0, यस, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या करना है, इसको इससे कॉम्प्लीमेंट कर देना है, कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो क्या 1 1 0 1, यस, यस अभिषेक, ठीक है, यस हिमांशु, ठीक है, क्या आ गया 1 1 0 1, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 1 1 0 1 कैसे हुआ, ठीक है। 3 को क्या लिखोगे, अब तो आप लोगों को बहुत इजी हो गया, ठीक है, 3 मतलब -3 है मतलब 1 हो गया, 3 को लिखना है आपको 0 1 1, कॉम्प्लीमेंट कर दो 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है, 1 1 0 0, क्लियर है सबको, कि चलो ठीक है। 4 को बताओ, 4 को बताओ मुझे, 4 को लिखते हैं 1 0 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1 हो गया, ये हो गया 0 1 1, ठीक है, 4 को कर दो 1 0 1 1, ठीक है, सेम 5 को करना है, 5 को कर दो, अब देखो 5 को क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, वेरीफाई कर लो, 5 हो गया, 6 को कर देते हैं, तो ये हो गया 1 6 क्या हो गया 1 1 0 हो गया, कर दो यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, यस। 7 को क्या करोगे, 7 को क्या करने वाले हो बताओ मुझे, 7 को क्या करने वाले हो 1 0 0 करने वाले हो, सबको अच्छे से फंडा क्लियर, अभिषेक ये क्लियर हो गया ना, यस, ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया, बताइए मुझे, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो, सबको क्लियर अच्छे से कि वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर, यस, यहाँ तक सबको क्लियर, चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, पहले तो एक बार और देखते हैं, यहाँ पे रेंज बताओ, अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रेंज, इसका भी रेंज बताओ मुझे, इसका भी रेंज बताओ, देखो दिख रहा है यहाँ पे -7 से +7 है, -7 से +7 है, तो रेंज क्या हो जाएगा सेम, अगर मान लो ये n बिट है, अगर ये n बिट है तो सेम यहाँ पर हो गया जैसा प्रीवियस वाला 2 की पावर n -1 -1 2 प्लस 2 की पावर n -1
-1, ये इसका रेंज हो गया। सेम रेंज है, सेम है जो आपका साइंड फॉर्म में था। क्लियर है सबको यहाँ पर अच्छे से? क्लियर सबको? क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इसका, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताओ ड्रॉबैक क्या है, बताओ इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या है बताइए मुझे, इसका डिसएडवांटेज क्या है? यस देखो, सबसे पहले तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रेंज तो सबको क्लियर हो गया, सेम चीज है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, ये बताओ मुझे, यहाँ पर भी जीरो को टू डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है क्या, बताइए मुझे। जीरो के लिए टू डिफरेंट फॉर्मेट है, जीरो के लिए टू डिफरेंट फॉर्मेट है, यस या नो? यहाँ पर देखो, +0 -0, जीरो तो एक होता है, पर यहाँ पे क्या बोला, +0 के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, 000, मतलब 4 टाइम 0, यस, ठीक है। और माइनस के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे 4 टाइम 1 लिखा हुआ है, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो को भी यहाँ पर आप ऐसा रिप्रेजेंट कर, या तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस। तो इसका मतलब है सिस्टम को फिर से चेक करना पड़ेगा, या तो कंटिन्यूअस 0 हो, या तो कंटिन्यूअस 1 हो, यस या नो? सबको क्लियर है जो बताना चाह रहा हूँ? तो फिर से एक ड्रॉबैक आ गया, मतलब कंपाइलर को यहाँ पे दो बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि भाई वो जीरो है तो वो कंटिन्यूअस जीरो है या कंटिन्यूअस 1 है, तो उसको कंसिडर करेगा एज ए जीरो। सबको फंडा क्लियर अच्छे से? बताइए मुझे, पहला ड्रॉबैक सबको क्लियर है, ये जो फर्स्ट ड्रॉबैक है सबको क्लियर है, यस या नो? बताते जाओ मुझे, सबको क्लियर, यस या नो? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पॉजिटिव वैल्यू को देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे मैं कुछ नंबर को ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया, सपोज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 0 1 0 0, ठीक है, और मैंने ऐड कर 0 0 1 1, क्या है, +4, और ये दिया है +3, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, +7 आना चाहिए ना। चलो देखो, 0 1 1 1, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, दूसरा लेते हैं केस, देखो ऐसा लेते हैं, -4 ले लेते हैं, 1 1 0 0, ये हो गया माइनस, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया 1 0 1 1 -4, ठीक है। फिर मैंने +2 ले लिया, +2 ले लेता हूँ, ठीक है, 0 0 1 0, वेरीफाई करो, 0 0 1 0 ले लिया, ठीक है। चलो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, चलो ऐड करो, ये आ रहा है 1 1 1 0, 1 1 0, यहाँ से आ गया 1, ठीक है, और ये 1, चेक करो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है क्या, वेरीफाई करो, इट इज अ -2, अच्छा, इट इज अ -2, चेक करो, यस या नो?
एक बार चैट करके बताइए सबको आवाज आ रही है? एक बार चैट करके बताएंगे सबको आवाज आ रही है? बताइए मुझे, एक बार चैट करके बताइए सबको आवाज आ रही है? यस। वो मेरी बैटरी एक मोबाइल के कम हो गई, मतलब खत्म हो गई है बैटरी, है ना। सेकंड मोबाइल से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसकी बैटरी और खत्म हो गई थी, ठीक है। चलिए सबको आवाज आ रही है? यस। सबको दिख रहा प्रॉपर? हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार चैट करके बताइए मुझे। यस, सब लोग बताओ चैट करके, किसी को दिक्कत नहीं है? सबको प्रॉपर दिख रहा है? वो बैटरी का इशू था, ठीक है, मेरे मोबाइल पे, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया मोबाइल, है ना। चलो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ तक किया था हमने? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग इसको देख रहे थे, 10 10 11 है, -4 है, +2 है, 0010, हमने सॉल्व किया, -2 आ रहा है। यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे आपको ऐसा लगा क्या कि इसके लिए डिफरेंट सर्किट, इसके लिए डिफरेंट सर्किट, यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, इससे पहले वाले साइन रिप्रेजेंटेशन में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अलग अलग सर्किट की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे सेम सर्किट में काम हो गया। यस, यहाँ पर सेम सर्किट में हमारा काम हो गया। यस या नो? अभी आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और देखिए, अगर सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 0100, ठीक है, ये क्या हो गया? इट इज अ +4, मैंने यहाँ पे लिख दिया +4, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा +4, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -3 1011, ठीक है। कितना आंसर आना चाहिए बताइए? ये इसको मैंने प्लस कर दिया, आंसर कितना आना चाहिए? +4 -3, देखो ये हो गया +4 और ये हो गया -3, -3, अच्छा -3 को ये लिखा ना, ये सॉरी 1100, ये लिखा। चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? ये -3 हो गया, है ना, और ये कितना हो गया? ये आपका +4 हो गया। क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1। चलो यहाँ पे +1 आना चाहिए, वेरीफाई करो आंसर आ रहा है क्या, वेरीफाई करो। ये आ गया 0011, कितना हो गया? आपको बाइनरी एडिशन बहुत अच्छे से आता है, क्या हो गया? 110, कैरी यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 0, कैरी 1, और ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखो बहुत अच्छे से, अगर इसमें कोई भी कैरी आती है, एक्स्ट्रा कैरी आती है, ठीक है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा कैरी आती है, तो ये बोलता है उस बिट को उठाइए और इसमें ऐड कर दो, उस बिट को यहाँ से उठाओ और उसको यहाँ पर ऐड कर दो। सबको क्लियर है? क्या आ जाएगा? यस, कैरी को आउट करो, यस यस, कैरी को आपने आउट किया, इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर लिया, तो क्या आएगा? 0001, देखो आंसर आ गया, आंसर यहाँ पर आ गया। चेक करिए यहाँ पर +1 है, देखो ये +1 का है, +1 को हम ऐसा लिखते हैं। सबको फंडा क्लियर? सबको फंडा क्लियर? यस या नो? बताइए, अगर इसमें कैरी अगर आउट हो रही है, कैरी अगर आउट हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है? उस कैरी को उठाना है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बिट से ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कैरी उसको उठाना है, उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सुनना, यहाँ पर अगर कैरी जनरेट होती है, अगर यहाँ पर अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट हो रही है, तो हमको क्या लग रहा है? वन एक्स्ट्रा एडिशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। सबको क्लियर हो गया? बताइए मुझे, यहां तो सबको क्लियर? बताओ मुझे, हमने कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो वन एक्स्ट्रा एडिशन यहाँ पे और रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में। ये अच्छे से क्लियर है? हाँ चलो अभिषेक करते, -2 और +2, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो क्या बोला अभिषेक? -4 आपने ना, चलो -4 करते हैं। -4 कितना दिया हुआ है? यहाँ से उठाओ, 1011 दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया अभिषेक? यस, +2 को करते हैं, +2 कितना दिया हुआ है? कि 1000, यस। अभिषेक क्लियर है? यस, ये +2 दिया हुआ है, हमने +2 को यहाँ पे लिख लिया, +2 -4 लिखा हुआ है, ये -4 को हमने लिख लिया, ठीक है यहाँ पर। यस, चलो आंसर क्या आना चाहिए?
बताइए आंसर क्या आना चाहिए इसका, आंसर आना चाहिए -2, यस या नो, -4 है +2 है तो आंसर -2 आना चाहिए ना। चलो यार वेरीफाई करते हैं, ऐड करो, ये 1 आ गया, 1 1 0 कैरी 1, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया 1 1 0 1, चेक करो यहाँ पे 1 1 0 1 -2 है क्या, यस -2 है ना, यस -2 है। अब इसे क्लियर हुआ, देख के बताओ, ये क्लियर हो गया जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं होगा। पर एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये ओवरफ्लो हुआ, अगर देखो यहां से अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, समझना यहाँ पर, अगर रेंज से बाहर जाएगा तो इसमें एरर आएगा, ठीक है। देखो जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोल दिया +5 मैंने किया, समझना, मैंने +6 कर दिया, 0 1 1 0, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया +4, मैंने कर दिया यहाँ पे 1 0 0, ये बताओ ये कितना है, ध्यान से देखो, ये कितना है, ये +6 है ना, और ये कितना है, +4 है, तो मुझे बताओ आंसर कितना आना चाहिए, आंसर +10 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, +10 आना चाहिए। पर ये बताओ मुझे, ये बताइए मुझे, हम लोग पर्टिकुलर 4 बिट के थ्रू, हम लोग 4 बिट के थ्रू मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू क्या ले सकते हैं, बताइए मुझे, हम लोग 4 बिट के थ्रू, ये तो 4 बिट है, n की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम, नहीं पिंकी अच्छे से देखो, 1 बिट तो रिजर्व है ना पिंकी, 1 बिट तो साइन के लिए रिजर्व है, कितना हुआ, 2 की पावर n-1 है ना पिंकी, फिर -1 है, तो 1 बिट तो कम हो जाएगा ना, यस, तो ये होगा +7। तो हम लोग ये बताइए, तो हम लोग कैसे पॉसिबल है कि हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 4 बिट से हम लोग मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू +7 कर सकते हैं, और ये क्या +10 है, इसका मतलब यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एरर, ये लिमिटेड, सबको क्लियर है, ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ओवरफ्लो, सबको अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर, फंडा सबको क्लियर हो गया, बताइए अभिषेक सबको क्लियर है, सत्यम क्लियर, यस यस, पिंकी क्लियर हो गया, सत्य बताओ मुझे, सबको अच्छे से क्लियर है फंडा, ये एक बार चैट करके बताइए मुझे, सबको फंडा अच्छे से क्लियर, यस या नो, सबको क्लियर अच्छे से, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब उसके बाद में क्या आया, हाँ 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 यस यस, अभिषेक एक्चुअल में क्या है ना, जो रहेगा वो तो पूरा 4 बिट रहेगा ना, यस, देखो यस यस यस, ठीक है, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड क्या है उसको यूज करना ना, एक्चुअल में अभिषेक आपको पता है, चाहे मैं साइंड करूं चाहे मैं वंस करूं, फ्यूचर में आप टूज भी देखोगे यहाँ पर, ठीक है, आपको ये तो 100% पता है कि ये 4 बिट है, एक्चुअल में n की वैल्यू जो 4 है उसमें 1 बिट तो रिजर्व हो गया, किसके लिए हो गया, साइन के लिए हो गया ना, साइन के लिए हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 3 बच गया, क्लियर है, क्लियर है। देखो जब नंबर आएगा ना अभिषेक, तो वो तो पूरा कंप्लीट आएगा, जैसे मान लीजिए मैं तो पूरा ये दूंगा ना 1 1 0 1, ये तो पूरा लिखूंगा मैं, और मुझे पता है अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, इसका मतलब है ये -2 लिखा हुआ है, सिस्टम को पता रहेगा कि भाई मैं कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहा हूं, मतलब मैं कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं नंबर के लिए, सिस्टम को पता है, ठीक है, यस, ध्यान रखिएगा ये इसमें भी वर्क नहीं होता, सिस्टम किसमें वर्क करता है, सिस्टम अभी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज कर रहा है, देखो ध्यान से आप देखिए नेक्स्ट, अभी आगे देखिए आप, ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है, ये देखिए आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है, अब आगे देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है, यहां पर सेम फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट लिख लो, ये हो गया साइन बिट, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहां पर देखो सबसे पहले देखो वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, +7 लिख रहा हूं, +7, यहां पर भी पॉजिटिव के लिए और निगेटिव, पॉजिटिव के लिए 0, निगेटिव के लिए 1, सेम यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हम लोग यहां पर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, यही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू जैसा हमने यहाँ पे यूज किया है वैसे ही यहाँ पर यूज करेंगे, हम लोग फिर से इसका टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर यस, इसका मतलब है +7 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम 1 1 1,
इसका आंसर हो गया 0111। सबको क्लियर है? +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट एज इट इज यही रहेगा। हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि ये नंबर का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं फिर 1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर यस पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एज इट इज रहने वाली है, 0 के साथ में इसको कंबाइन कर दो। सबको फंडा क्लियर? बताइए मुझे, सबको ये फंडा क्लियर? 2's कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 लिखो, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आ रही है उसको लिखो, कंबाइन करो और इसको लिख दो। जैसे +6 का क्या होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, +6 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लिखो 110, बस 0 कर दो, हो गया, ये आएगा 0110। ठीक है, वैसे क्या होगा, +5 क्या लिखोगे 101, +4 क्या लिखने वाले हो ये, +3 ये लिखने वाले हो। ठीक है, बताइए यहां तक सबको अच्छे से क्लियर? एक बार चैट करके बताओ, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर? जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और आपसे 2's कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू है मतलब फर्स्ट बिट 0 कर दो, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, बस हमारा काम हो गया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसके बिट में। सबको क्लियर? एक बार चैट करके बताओ मुझे, सब लोग मुझे चैट करके बताइए, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया? हम आगे चल रहे हैं इसके बाद में, कंफ्यूजन है तो पूछिए। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर, यस या नो? सबको क्लियर? ठीक है सत्य, ओके, सबको अच्छे समझ में आ, देखिए कहीं पर भी कंफ्यूजन है ठीक है तो मुझे बताइए। ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा देखो, एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ठीक है यहाँ पर, यस सब आप क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर 0 आया ना, तो 0 को क्या लिखेंगे, 0 को हम लोग लिखने वाले हैं 0 0 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस। फिर आवर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, -1 है, -1 को क्या लिखेंगे, बताओ मुझे, -1 को क्या लिखने वाले हैं, माइनस है मतलब 1, माइनस है मतलब 1। अब देखो, जब भी 2's कॉम्प्लीमेंट पूछे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सबसे पहला काम करना है, माइनस है तो 1 लिख दो, और 1 है तो पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे 1 को, 0 0 1 लिखोगे, यस। अब अगर ये 1 है तो इसका क्या करना है, आपको इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है इसका, इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 0 0 1 का सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, इसका यहाँ पे इन्वर्ट कर दो, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1। सबको क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, -1 को क्या लिखोगे, 1 1 1 1। सबको क्लियर फंडा? बताइए सबको फंडा क्लियर कि हमने इसको कैसे लिखा, देख के बताइए मुझे एक बार। इसका मतलब है कंटिन्यूअस अगर 4 1 है तो यहाँ पर आएगा -1। सबको क्लियर है? एक बार देखते जाइए अच्छे से, मैं बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट का आंसर दो, नेक्स्ट आंसर दो। अगर मान लो 2 आया, -2 आया तो क्या लिखोगे, अगर -2 आया तो क्या लिखोगे, सबसे पहले 2 को कन्वर्ट कर लो, 2 को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉरी 0 1 0, ये हो गया आपका 2, क्या हो गया 2, कैसे लिखोगे 0 1 0, इसको इसको क्या करोगे पहले, सॉरी यहाँ तो यहीं पे कर लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0 को पहले कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1 आ जाएगा, +1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ से आ गया 0, कैरी 1 1 1, साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 0। सबको क्लियर है? -2 को कैसे लिखते हैं, यस सत्या, ओके पिंकी, ठीक है, सबको क्लियर। चलो -3 को बताओ क्या लिखेंगे, चलो सब लोग सॉल्व करो, -3 को क्या लिखने वाले हैं, बताइए, -3 है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सत्या, सबसे पहले बोल रहा हूँ 3 को लिखो, 0 1 1, आपने 3 को लिखा, ठीक है, आपने लिखा 3 को यहाँ पर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अगर 1 है तो फिर से क्या करोगे 1 0 0, आपने क्या कर दिया 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, +1 ऐड कर दिया, क्या हो गया 1 0 1, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 1 1 0 1। क्लियर है? चलो बताओ -4 को क्या लिखोगे, फिर से आओ, -4 को क्या करोगे, पहले लिखोगे 4, तो ये हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 4, ठीक है, आपने लिख दिया -4,
तो माइनस के लिए क्या लिखा, पहले 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4, फिर क्या बोल रहा है, अगर ये माइनस, अगर ये 1 है तो कॉम्प्लीमेंट करो इसका, तो क्या करोगे 0 1 1 हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 0। क्लियर है? यस 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 सत्या, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है, ओके सुमन, ठीक है, ठीक है, आंसर किया। चलो नेक्स्ट आंसर करके बताओ आप लोग मुझे, -5 को क्या लिखोगे, -5 को क्या लिखने वाले हो, माइनस है तो 1, 5 है तो कितना हो गया 1 0 1, क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग क्या करोगे इसका, पहले अगर 1 है तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, पहले क्या करोगे 0 1 0 प्लस 1 ऐड कर दोगे 1 1 0, यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 0 1 1। क्लियर, सबको क्लियर? यस यस सत्यम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, -6 को क्या करोगे, लिखोगे 1 1 0, 6 हो गया, अगर ये 1 है तो इसको इन्वर्ट कर दो 0 0 1 प्लस 1 ऐड कर दो 1 1 0 कैरी 1, ये हो गया 1 0 1 0, लिख दो, क्या हो जाएगा 1 0 1 0, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? यस, चलो ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, -7 को क्या लिखोगे, तो पहले लिखोगे यहाँ पर 7, 7 को क्या लिखोगे 1 1 1, ये 1 है, -7 है तो 1 हो गया, तो इन्वर्ट करोगे 0 0 0 प्लस 1 ऐड कर दोगे 0 0 1, यस यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 0 0 1, हो गया। बताइए यहां तक सबको अच्छे से क्लियर, बताइए मुझे, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर कैसे हो रहा है, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर, यस या नो? अब यहां पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये +0 हो गया, एक 0 हो गया, अब समझना यहाँ पर -0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो समझना यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर -0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने यहाँ 1 कर दिया 0 0 0 आ गया, आपने इन्वर्ट किया +1 कर दिया, यहाँ पर 0 0 0 फिर से कैरी 1 आ रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि ये जीरो को केवल एक ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, ये इसका दूसरा फॉर्मेट यूज नहीं करता है। क्लियर है? सबको अच्छे से क्लियर, समझिएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए केवल सिंगल फॉर्मेट यूज करता है, टू फॉर्मेट यूज नहीं करता। क्लियर है? यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है, यहाँ पे 1, अब देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ, अब इसके एनालिसिस करते, देखो ध्यान से, नंबर देखते जाओ, ये देखो बाइनरी नंबर देखो, यहाँ पे पहले 0 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, देखते जाओ, फिर आगे आओ, फिर आओ, यहाँ पर 8 कहीं पर नहीं है, देखो यहाँ पर 8 कहीं पर भी नहीं था, देखो 8, फिर देखो यहाँ पर 9 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर एक बाइनरी डिजिट जो है क्या है 1 0 0 बच रहा है। सबको क्लियर है जो बताना चाह रहा हूँ? देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर देखो, जितने भी बाइनरी, अगर मैं बोलता हूँ 4 बिट के थ्रू कितने डिफरेंट नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 बिट के थ्रू, 4 बाइनरी बिट के थ्रू कितने डिफरेंट नंबर, तो आपने बोला सर 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ऐसा कर सकते हैं 1 1 1 1, इसमें क्या छूट रहा है, ये आपका यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है, यहाँ पर यस। और ये क्या नंबर है बताओ, ये क्या है, ये है आपका, समझना, ये -0 नहीं है, -0 नहीं है, यहाँ पे 0 को खाली ये एक ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, साथ में क्या है, ये जो है ये है -8, क्या है ये है -8, और -8 को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। सबको क्लियर हो गया? बताइए मुझे, सबको क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, यहाँ पे सबको अच्छे से क्लियर हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए केवल एक ही फॉर्मेट रखता है, अगर 1 0 0 हुआ तो इट इज ए -8, इट इज ए -8। सबको फंडा क्लियर? बताइए मुझे, सबको यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो? सबको ये फंडा क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर ये कितना लिखा, -2 लिखा है ना, यस, हाँ पिंकी, यस, रेंज चेंज हो जाएगा। देखो पिंकी, एक चीज और देखो ध्यान से, ये -2 लिखा है ना, ये बताओ, अब देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट 1 बाय 1 करके देखते जाओ, ठीक है, ये लिखा है 1 1 1 0, क्या लिखा है 1 1 1 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 1 1 0, ये बताओ मुझे ये कितना है, आपने इंडेक्स में देखा कितना मिला, -2, क्या मिला -2। अब समझते जाना, देखो ध्यान से, ये वैल्यू क्या है बताओ, इस वैल्यू का वेट क्या है, बताइए मुझे, इस वैल्यू का वेटेज क्या है, यहाँ पे 3 0 है, ये हो गया 8, ये हो गया -8, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, ये है +6, इसका वेट कितना हो गया, +6 हो गया। सॉल्व कर लो, -2 आ गया, ये देखो इसका आंसर। सबको क्लियर फंडा? देखो मैं 1 बाय 1 करके शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैं बहुत सारे ट्रिक बता रहा हूँ। पहला ट्रिक देखो शॉर्टकट का, अगर मैं पूछूं कि बताइए ये क्या नंबर है, अगर आपने बोला सर ये 11110 है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, मैं बोला बताइए इसका एक्चुअल डेसिमल नंबर क्या है, तो आपने बोला सर -2, इंडेक्स देख के, बिना इंडेक्स देख के क्या बोला आपने, ये है 1, इसको मैं लिखा -8, इसको मैंने क्या कर दिया, +6 कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये देखो ये कितना है, ये -8 +3, ये कितना है, -5 होना चाहिए इसको, देखो -5 है, -5 है, देखो ये -5 है। समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइए मुझे, सबको ये समझ में आ रहा है शॉर्टकट कैसे निकल रहा है इसका? मैं और चीजें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, उसके लिए सेकंड फंडा देखो। सबको यहाँ तक क्लियर है? बताइए सबको ये फंडा क्लियर है? देखो मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, ये कितना होगा, आपने बोला सर -8 और ये +1, ये होगा -7, देखो -7 है, देखो ये -7। सबको क्लियर है फंडा? फर्स्ट शॉर्टकट टेक्निक सबको क्लियर है, यस या नो? सबको समझ में आ रही है? मैं बोलूंगा बताओ ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो -8 है, ये तो 0 है, तो क्या -8 हो गया, देखो ये -8 हो गया, ये -8 हो गया, ठीक है। सेकंड फंडा क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, सेकंड फंडा देखो, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट वाले बिट का वेटेज निकाला, कितना आ गया, -8, बाकी रिमेनिंग बिट का वेटेज निकाल के आपने ऐड कर दिया, आ गया ये, ठीक है। आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने -8 किया, +4 किया, +2 किया, इसी को मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है यहाँ पर, यस। चलो सेकंड फंडा देखो, इसी का सेकंड मेथड देखो, सेकंड शॉर्टकट टेक्निक क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 111 यहाँ पे 0, बताइए व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले देखो इसका जो ये फर्स्ट एमएसबी वैल्यू है, ये 1 है कि 0, बताओ क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट का पहला बिट क्या है, 1 है कि 0, बताओ मुझे, 1 है कि 0, क्या है, 1 है, 1 है मतलब, 1 है मतलब निगेटिव वैल्यू, 1 है मतलब निगेटिव वैल्यू, ठीक है यहाँ पर, यस। अब क्या करो, जो भी नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में दिया है, अगर निगेटिव है तो फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, अगेन इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा, इसको छोड़ दो, 0 0 1, फिर +1 कर दो, क्या आएगा, 1 1 0 1, कितना आ गया, ये 2 आ गया, 1 है तो माइनस कर दो, आंसर आ गया, देखो सेम सेम आंसर। सबको फंडा क्लियर? बताइए सबको ये फंडा क्लियर हुआ, यस या नो? सबको ये फंडा क्लियर हो गया? कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, पूछे व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, अगर वो निगेटिव में है, इसका मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट बिट 1 होगा, तो उसको छोड़ के बाकी का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं देखो ध्यान से, इसमें कोई इशू नहीं, हाँ यस यस, इसमें रेंज तो चेंज होगा होगा हिमांशु, ठीक है। पहला मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले वो समझो, ठीक है। देखो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ इसका एक्चुअल डेसिमल नंबर कितना है, बताओ मुझे, व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बताओ, क्या आंसर है इसका, सब लोग रिप्लाई करो मुझे, सब लोग रिप्लाई करो। देखो इसमें मैंने आपको दो मेथड बता दिया, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड में जाओगे तो इसमें पहले -1 करोगे, फिर 1's कॉम्प्लीमेंट को रिवर्स करोगे, तो बहुत टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। दो शॉर्टकट टेक्निक देख लिया, पर कहां पर क्या शॉर्टकट लगाना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यस बताओ क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, बताइए क्या आंसर आ रहा है। यस पिंकी, और बताइए बाकी लोग, सब लोग आंसर करो, यस सत्या, ठीक है, सब लोग आंसर करिए क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट बिट 1 है तो आंसर किस में आएगा, अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है, फर्स्ट बिट 1 है तो आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर आने वाला है नेगेटिव में, यस आंसर आने वाला है नेगेटिव में, यस। इस बिट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यस। सबका क्या निकाल लो, 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, मैं बोल रहा हूँ इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या सब बिट को इन्वर्ट कर दो, 1 को 0 0 को 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, ये 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 हो गया, +1 ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो, क्या 1 1 0, यहाँ से आ गया 1,
ठीक है 1 0 1 0 0 हो गया कितना 1 2 3 4 ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया 22 आ गया और 1 है तो -22 सबको फंडा क्लियर यस देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया जब भी एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर ठीक है तो आपको अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है रिमेनिंग को आपको इन्वर्ट कर लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट में फिर +1 मतलब फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ये अगर 1 है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है सबको फंडा क्लियर यस एक बार चेक करके मुझे सब लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक समझ में आया यस या नो कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझसे आप लोग चैट करके बताइए सबको अच्छे से क्लियर हो गया यस सुमन आप बोल रहे हैं सुमन देखो सुमन आपने क्वेश्चन पूछा कि सर 1011 का क्या होगा सुमन यही क्वेश्चन है यस यस ठीक है यहाँ पर यस देखो देखो वर्षा समझो वर्षा देखो यहाँ पर वर्षा मान लो ये क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग लगा रहे हैं मेथड नंबर 2 इसमें लगा रहे हैं मेथड नंबर 2 देखो वर्षा ये है मेथड नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर मैं पूछा हूँ क्या व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर के फॉर्म में बताना है मुझे डेसिमल नंबर के फॉर्म में तो ये बताओ वर्षा जो फर्स्ट बिट है 1 है कि 0 वर्षा बता फर्स्ट बिट 1 है कि 0 क्या है 1 है 1 है मतलब निगेटिव है वैल्यू ठीक है फिर आओ इसको मैंने क्या बोला कि जब भी अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो इसको छोड़ दो यहाँ पे ठीक है यहाँ पर यस निकालो 1 0 0 वर्षा कैसे हुआ क्लियर 0 का 1 1 का 0 फिर +1 करना पड़ेगा क्योंकि आप टूस कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं जो भी नंबर दिया उसका फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये हो गया 1 0 1 ये कितना हो गया ये हो गया 5 ये हो गया -5 चेक कर लो यहाँ पर 1 0 1 1 1 0 1 1 देखो ये है -5 इसका एक्चुअल डेसिमल नंबर है -5 सबको क्लियर यस यस सुमन ठीक है सबको क्लियर हो गया ये बहुत अच्छा फंडा है सबको क्लियर देखो इससे बहुत सारे मेथड एक मेथड तो ये हो गया मेथड नंबर 1 मान लो चलो ठीक है इसको कोई भी नंबर दे दो मेथड मान लो ये इसको ले लो मेथड नंबर 1 है मेथड नंबर 2 क्या था चलो इसको मेथड नंबर 1 ले लेते हैं शॉर्टकट का मेथड नंबर 2 क्या था मैंने बोला 1 0 1 1 है तो क्या करना है इसको क्या करना है इसको लेना है इसका वेटेज कितना है -8 इसका वेटेज कितना है देखो यहाँ पे +2 +1 कितना आ जाएगा -5 देखो आंसर आ गया -5 मेथड नंबर 3 देखो थर्ड मेथड आप बोला है व्हाट इज एक्चुअल डेसिमल नंबर जो दिया है 1 0 1 1 क्या करो ये टूस कॉम्प्लीमेंट है आपको पता है ये टूस कॉम्प्लीमेंट है यस तो मैंने पहले -1 किया तो आया 1 0 1 0 फिर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ गया इसको रहने दो 1 0 1 आ गया मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट किया मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया फिर वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो इसको रहने दो एज इट इज इसको रहने दो ये 1 0 1 कर लो इसको यस तो कितना हो गया ये 1 है तो -5 आ गया सेम माइनस ठीक है ये मेथड नंबर 3 पर ध्यान रखना है बेस्ट टेक्निक है ये इसको अप्लाई करिए मेथड नंबर 1 को ठीक है मेथड नंबर 1 को अप्लाई करिए बेस्ट है सबको समझ में आ गया सबको यहां तक अच्छे से क्लियर है यस बताइए मुझे पिंकी क्लियर है बताओ मुझे पिंकी अच्छे से क्लियर यस या नो कुछ पूछना है पिंकी यस यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है यस देखो कहीं पर मेथड नंबर 1 अच्छा है कहीं पर 2 है पर बेस्ट है 1 भी है 2 भी है यस ठीक है देखो ध्यान से एक छोटा सा एग्जांपल है जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया मैं पूछ रहा हूं देखो ये वाला क्वेश्चन 1 ये दिया मैंने बताइए व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर क्या आंसर आएगा कौन सा मेथड लगाओगे मेथड नंबर 1 2 या 3 मेथड नंबर 1 2 या 3 कौन सा मेथड लगाना है आप लोग ना मेथड्स में कंफ्यूज मत होइएगा ना यहाँ पर एक दो क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो ये आ गया क्या लिखोगे बताओ क्या आंसर है इसमें टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए क्या आंसर है इसका व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर यस अभिषेक यस यस सिंपल सा फंडा है कौन सा मेथड लगाया अभिषेक किस मेथड को फॉलो किया देखो किस मेथड को फॉलो किया सत्या देखो अच्छे से देख के बताओ मेथड नंबर 2 यस देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब कितना हो गया 128 यस यहाँ पे क्यों लिखी वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है कितना हो गया -127 ये इसका आंसर हो गया
मेथड नंबर 2 से बहुत जल्दी ये सॉल्व हो गया। यस, चलो मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं इसको। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भी 1 दिया है इसको एज इट इज 1 रहने दो, रिमेनिंग बिट को 1's कॉम्प्लीमेंट, तो क्या 1 1 1 1 1 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0 हो गया। प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस, मैंने पढ़ाया था आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 माइनस 1, सेम चीज आ गया ना, सेम चीज आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत फास्ट ये आपने सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया। सबको फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? यस 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 अभिषेक, ठीक है। अब आपको फंडा समझ में आ गया कहां पर किस फंडे को अप्लाई करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। सबको क्लियर यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक सबको अच्छे से फंडा क्लियर हो गया? बताइए मुझे, सबको क्लियर है? यस, थोड़ा और देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए। चलिए इसका रेंज देखते हैं, इसका रेंज देखते हैं। व्हाट इज द रेंज? अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया इसका रेंज क्या है। इसका रेंज देखो, रेंज क्या है इसका, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, चेक करिए यहाँ पर, एन की वैल्यू चेक कर लो, एन की वैल्यू है 4, तो निगेटिव वैल्यू कहां तक था, -2 की पावर n माइनस 1। देखो ध्यान से, ये -8 था, यस, तो -1 नहीं करेंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू है -1, ये इसका रेंज हो गया। सबको अच्छे से क्लियर है? सबको अच्छे से क्लियर? यस 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 पिंकी, ठीक है, सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया इसका, एडवांटेज क्या है कि 0 को आपने केवल 1 टाइम रिप्रेजेंट किया है। यस, इसका एडवांटेज क्या है, देखो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि 0 के लिए, 0 के लिए ओनली 1 रिप्रेजेंटेशन, केवल एक ही फॉर्मेट है, केवल एक ही फॉर्मेट, ठीक है। पर यस, अब यहाँ पे देखो एक चीज और, देखो ध्यान से, एक इसका एडवांटेज और देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए सपोज आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, देखो ध्यान से, मान लीजिए -3 लिया आपने, यहाँ पे लिया -3 1 1 0 1 लिया, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 0 1, ठीक है। ये हो गया -3, ये आपका हो गया -3, और ये आपका हो गया +3, ठीक है। यस, -3 +3, क्लियर है? देखो ध्यान से, ये आ गया -3 और +3, ठीक है। -3 ले लो, -3 आपने ये ले लिया, ठीक है। +3 क्या ले लिया, +3 ले लो, +3 आपका क्या हो गया, सॉरी सॉरी +3 मैंने यहाँ पर है ना, 0 0 1 1 आ गया, ठीक है, सॉरी +3, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए बताइए चेक करके, आंसर कितना आना चाहिए इसमें? नहीं नहीं अभिषेक, अच्छे देखो ना, ये -3 है +3, -3 और +3, -3 हमने ये लिया अभिषेक, यहां से देख लो, -3 लिया, +3 लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 0 0 1 1 है, ठीक है। आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। चलो क्या आएगा, 1 1 1 1 क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। देखो यहां से ये आ गया +3, ये -3, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0, ये सही है क्या बताओ मुझे? यस यस, देखो यहाँ पर, हाँ देखो ध्यान से, यस यस, देखो यहाँ पर ये 1 1 0, यहाँ पर 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, ऐसा किया ना, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0, यहाँ पर 1 1 0 कैरी 1, सॉरी यहाँ पर ऐसा, ठीक है। 1 1 0, ठीक है, कैरी 1 आ गया, कैरी 1, 1 +0 1 आ गया, 1 1 0 कैरी 1 आ गया, फिर यहाँ पे से ये 1 आ गया। ये कैरी जो आया है, कैरी को क्या करेंगे, यस 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 बताओ मुझे, ये जो कैरी आया है ये बोलता है 2's कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलता है कि जो भी कैरी है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना, यस ऐड क्या करना है, जो भी कैरी आया उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कहीं पर इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आंसर क्या आ गया, देखो 0 आ गया, आंसर 0, आंसर 0 आ गया। अभिषेक क्लियर है?
अब इसे क्लियर है ना, -3 + 3 ऐड करोगे तो 0 आएगा। यस, तो यहाँ पे हमने जो कैरी आया, ठीक है, उसको ये बोलता है टूज कॉम्प्लीमेंट वाला क्या बोलता है कि अगर कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूं वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में टूज कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, तो बेनिफिट क्या हो रहा है, सर्किट तो वहां पर भी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ रही थी, एक ही सर्किट में डेटा इनपुट करना पड़ रहा था, यहां पर भी करना पड़ रहा है, पर यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ रहा था कैरी अगर आ रही है तो। यस यस सुमन, ठीक है, यहाँ पर यस, अगर यहाँ पर कैरी अगर जनरेट हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे करना पड़ रहा है क्या, यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ रहा है क्या, यहाँ पर नो एक्स्ट्रा एडिशन, ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यस, तो हमारा टाइम बच गया, ठीक है। तो इसका दो एडवांटेज हो गया, आपने देख लिया कि जीरो को केवल एक ही फॉर्मेट में इसने रिप्रेजेंट किया है, साथ में क्या बोला, जीरो को केवल इसने एक ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और सेकंड क्या है कि अगर कैरी जनरेट हो रही है तो इसको एक्स्ट्रा एडिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यस, तो टाइम बच गया, टाइम बच गया, सिस्टम भी सिंपल हो गया। सबको क्लियर है, बताइए मुझे, सबको यहां तक का फंडा क्लियर, बताइए चेक करके, सबको यहां तक का फंडा क्लियर अच्छे से। मेरे हिसाब से अब टूज कॉम्प्लीमेंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यस, यहाँ तक अच्छे से क्लियर, ठीक है। मैं कुछ और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है, कुछ और इसको हम लोग, इसमें हम लोग कुछ और फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू कुछ और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कल की क्लास में।